मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद अब बीजेपी का एमएलए खुलेआम मुसलमानों को मारने की धमकी दे रहा है। जी हां दोस्तों, हम सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले बाबरी मस्जिद की मुर्शिदाबाद में नींव रखी गई और अब भोपाल से बीजेपी का एमएलए रमेश्वर शर्मा खुलेआम मुसलमानों को यह बात कह रहा है कि तुम लोगों ने बाबरी मस्जिद की नींव तो रख ली, लेकिन वहां पर कभी भी मस्जिद नहीं बना पाओगे। जी हां दोस्तों, आप खुद सुनिए कि किस तरह बीजेपी का यह एमएलए खुलेआम मीडिया के सामने यह बात कह रहा है कि हां, तुम्हारी मस्जिद तो नहीं बनेगी, लेकिन वो नींव तुम्हें दफनाने के काम आएगी। सुनिए खुद इस बीजेपी के एमएलए की जुबानी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल का जो विधायक है वो वहां पर बाबरी मस्जिद की ईंट की बात कर रहा है। मैं उस विधायक को और तृणमूल कांग्रेस को और कट्टरपंथी मुसलमानों को कह देना चाहता हूं कि नींव थोड़ी मजबूत खोदना। बाबरी मस्जिद तो नहीं बनेगी, पर हो सकता है तुम्हारी कबर बनाने के लिए वो नींव काम आए। दोस्तों, वहीं अगली खबर के ताल्लुक से बात करें तो इस वक्त हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम को लेकर खूब हंगामा हो रहा है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा वायरल होने वाला बयान वंदे मातरम के खिलाफ सैयद रूहुल्लाह मेहदी का है। इस बयान का सबसे ज्यादा वायरल होने की वजह यह है कि सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने खुलेआम संसद के अंदर यह बात कही है कि आईन हमें इस चीज की इजाजत देता है और आप खुद यह बात कहते हो कि वंदे मातरम गाने की इजाद ही आजादी के लिए हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आजादी किस चीज के लिए है? आजादी इस चीज के लिए है कि हिंदुओं को हिंदू होने की आजादी, और इसी तरह मुसलमानों को मुसलमान होने की आजादी, सिखों को सिख होने की आजादी, और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते हैं। किसी भी सिख से उसके मजहब की आजादी नहीं छीन सकते हैं। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता। यह मजहबी आजादी मुझे आपसे दूर नहीं करती है। वही मजहब जो मुझे यह बात कहता है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, कि आपका दीन आपके लिए और मेरा दीन मेरे लिए। जी हां दोस्तों, सुनिए मजीद कि सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने संसद में खड़े होकर वंदे मातरम के खिलाफ मजीद और क्या कुछ कहा है। आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है, और आप खुद कहते हैं कि वंदे मातरम गाने की ईजाद ही आजादी के लिए हुआ। बेशक हो। आजादी किस चीज के लिए? आजादी इस चीज के लिए हिंदू के हिंदू होने की आजादी, और इसी तरह से मुसलमान के मुसलमान होने की आजादी, सिख के सिख होने की आजादी, और वो आजादी आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं। किसी भी नाम पे नहीं छीन सकते, किसी भी दबाव में नहीं छीन सकते, किसी भी सिख से उसके मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, किसी भी हिंदू से उसकी मजहब की आजादी नहीं छीन सकते, और किसी भी मुसलमान से उसके मुसलमान होने की आजादी नहीं छीन सकते। कोई भी दबाव मुझे मजबूर नहीं कर सकता है। आप गाइए और हमें वो आजादी दे दीजिए। ये मजहबी आजादी मुझे आपसे दूर नहीं करता। वही मजहब जो मुझे ये कहता है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, आपके लिए आपका दीन, मेरे लिए मेरा दीन। और दोस्तों, वंदे मातरम के इस बीच आज की ये सबसे ज्यादा वायरल होने वाली वीडियो है। जी हां दोस्तों, आप इस शख्स को गौर से देखिए। यह शख्स बॉलीवुड का गायक है और इस शख्स ने आज एक ऐसा पैगाम दिया है कि आज तमाम भारतीय मीडिया को हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, ये बॉलीवुड के वो गायक है कि जिनका एक नाम है और पहचान है। आज इन्होंने बाकायदा वीडियो जारी करते हुए आज वंदे मातरम पर खुलेआम ये बात कही है। बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि हमारे पार्लियामेंट में 10 घंटे वंदे मातरम पर बहस चली। वंदे मातरम जो कौमी गीत है, उसे बिंकम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। लोग उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन इस बहस की वजह से क्या भारत में बेरोजगारी खत्म हो चुकी है? क्या इस बहस की वजह से भारत में महंगाई खत्म हो गई है? भारत में फिजाई आलूदगी ठीक हो चुकी है? इंडिगो की दिक्कत भी ठीक हो चुकी है? और वहीं अभी पार्लियामेंट में हुई 10 घंटे 600 मिनट की बहस पर तकरीबन 1500 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। देख लीजिए आपके टैक्स का पैसा कैसे बर्बाद किया जा रहा है। दोस्तों, आप खुद सुनिए उनकी ही जुबानी। हेलो भाइयों और बहनों, बड़ी खुशखबरी की बात है आपके लिए।
कल हमारे पार्लियामेंट ने, इंडिया के पार्लियामेंट ने 10 घंटे वंदे मातरम पे बहस की। वंदे मातरम जो कि एक बहुत मशहूर और चहीता देश गीत है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। लोग इसे बहुत चाहते हैं। इस पे बहस हुई पार्लियामेंट में, और इस बहस की वजह से मैं आपको बता दूं, इंडिया की बेरोजगारी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इंडिगो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। इमेजिन 10 घंटे एक पोएम पे डिबेट हुई है। इन बातों का जिक्र तक नहीं हुआ, लेकिन ये बातें सब इस डिबेट की वजह से सॉल्व हो गई हैं। ये डिबेट जो आपके टैक्स के पैसों का 1 मिनट पार्लियामेंट में 2.5 लाख रुपया कॉस्ट करता है, 10 घंटे मतलब 600 मिनट, काउंट कीजिए। दोस्तों अब आइए आखिर में आज की कुछ वायरल खबरें और वीडियोस के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। दोस्तों इस वक्त हम सब जानते हैं कि आज संसद में SIR को लेकर खूब चर्चा हो रही है, लेकिन आज इस बीच राहुल गांधी और अमित शाह के दरमियान लफ्जी बहस छिड़ चुकी है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और वायरल होने की वजह यह है कि राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर अमित शाह को चैलेंज किया है कि आप मेरे स्टेज पर आकर या मेरी कॉन्फ्रेंस में आकर मुझसे डिबेट कीजिए कि आप लोगों ने वोट चोरी की है या नहीं की है। और मजीद राहुल गांधी ने संसद में खड़े होकर यह बात भी कही है कि आप लोग घबराए हुए हैं, आप लोग डरे हुए हैं, और इसीलिए बौखलाहट में वो जवाब नहीं दे पाते जो आज की जनता आप लोगों से पूछ रही है। दोस्तों आप पहले राहुल गांधी के इस वीडियो को देखिए। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. राहुल गांधी के इस रवैये पर फौरन अमित शाह को भी गुस्सा आया और अमित शाह खड़े होकर राहुल गांधी से कहने लगे कि आपके कहने से या आपके चैलेंज से यह संसद नहीं चलेगा। जी हां दोस्तों, अमित शाह ने भी बाकायदा संसद में राहुल गांधी को सख्त लफ्जों में जवाब दिया है। आप सुनिए कि अमित शाह ने राहुल गांधी को क्या कुछ कहा है। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा। दोस्तों इस वीडियो की एक और जरूरी वायरल खबर पर बात करेंगे। खबर यह है कि हम सब जानते हैं कि उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा जैसे नीडर लोग आज 5 साल से बिना किसी जुर्म के साबित होने पर जेल के अंदर पड़े हुए हैं। उनको जेल के अंदर सड़ाया जा रहा है, लेकिन आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत के ताल्लुक से बहस मुकम्मल हो चुकी है। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम लोगों के ताल्लुक से फैसले को महफूज कर लिया है। तो बहरहाल दोस्तों आप सब लोगों ने आज की इस वीडियो में ये कुछ वायरल खबरें देखी, जिसमें से आप लोगों ने साफ तौर पर देखा कि बाबरी मस्जिद के बनने के बाद बीजेपी का MLA किस तरह मीडिया के सामने आकर ऐसी घिनौनी और गैर कानूनी बात कर रहा है कि मुसलमानों को खुलेआम मारने की बात कर रहा है, और मीडिया खुश है, उसकी बात को सुन रही है। जबकि ऐसे लोगों को वहीं पर जवाब देना जरूरी है कि आपको किसने हक दिया है कि आप किसी भी समुदाय के लोगों को मारने की और इस तरह की बातें करें, जबकि हमारे कानून ने हम सबको इजाजत दी है कि कोई भी अपने धर्म स्थल को बना सकता है। तो फिर आप लोगों को इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? बहरहाल दोस्तों आप सब लोग इस वीडियो के ताल्लुक से हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।